हेलो दोस्तों, गोल पीएचडी आर्ट सुपर फास्ट रिवीजन में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पाश्चात्य कलाकारों के विषय में कौन किस वाद से संबंधित है इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यूरोपीय चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र या केंद्र कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला आता है हमारा अल्तामिरा। अल्तामिरा देखते ही इसमें जितनी प्रश्न है सबकी अगर आंसर आपको आ जाता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसी तैयारी को हम और भी अच्छा बनाने के लिए और उसमें ढाल देने के लिए ये जो है आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन जो है गोल पीएचडी आर्ट पर बहुत अवेलेबल है। हमने राकेश गोस्वामी के लगभग किताब के जो है सभी क्वेश्चन को हमने करा चुका हूँ। अब ये है राशि रस्तोगी की बुक, इसको फिनिश करने में बस 2 दिन और लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। अल्तामिरा अल्तामिरा कहाँ स्थित है? स्पेन में। अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई? 1879 में। इस गुफा की खोज किसने किया? मारिया सातुओला ने। मारिया सातुओला कितने वर्ष की लड़की है? 12 वर्ष। पहले तो 8 वर्ष बताया जा रहा था लेकिन बहुत प्रमाण में 12 वर्ष, इसलिए आप 12 ही वर्ष पढ़ो। अल्तामिरा गुफा का विषय क्या था? तो आखेट था। जैसा कि आप जान लो, जब प्रागैतिहासिक है तो चाहे हमारे भारत का हो चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो, आखेट ही रहेगा। स्पेन गुफा किससे निर्मित की गई थी? चूने वाले पत्थर से ये जो है निर्मित है। इस गुफा में लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं? तो इसमें 25 बहुरंग चित्र प्राप्त हैं। इसी के बाद आता है नियो गुफा। नियो गुफा कहाँ है? स्पेन में है। इस गुफा की खोज कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी, यानी कि 1966 में हुई थी। नियो गुफा के अंत में क्या बनी है? सुंदर झील बनी है। क्या? सुंदर झील बनी है। और इस गुफा के कक्ष लाल तथा पीले संगमरमर से बने हैं। किस गुफा के कक्ष जो है लाल और पीले संगमरमर से बने हैं, तो वो है नियो गुफा। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्को गुफा। देखिए, लास्को गुफा कहाँ है? फ्रांस में। लास्को गुफा की खोज कब हुई? 1940 में। गरगास गुफा कहाँ है? फ्रांस में। गरगास गुफा से क्या प्राप्त हुआ है? तो हाथ के पंजे के सर्वाधिक चित्र हैं जो छापा कला से हैं। फ्रैंको कैंटाबिरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैंटाबिरियन क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गुफा आती है? तो फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफा जो है वो फ्रैंको कैंटाबिरियन क्षेत्र से संबंधित है। इस गुफा में चित्र कहाँ चित्रित है? दीवारों और छतों पर। कहाँ? दीवारों और छतों पर। फिर इसके बाद हम आते हैं मिस्र की कला। तो मिस्र की कला में मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे मिले हैं? नील नदी के। कहाँ? नील नदी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। देखिए, मिस्र की कला का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो चित्रित आकृतियों से। अरे भाई, जब कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, मृदभांड या मुद्रण या कोई शिला चित्र मिलेगा तभी तो हमें प्रमाण मिलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ जो है प्रमाण मिले हैं चित्रित आकृतियों से। मिस्र की लिपि कैसी है? तो गूढ़ाक्षर है। क्या? गूढ़ाक्षर है। सम्राट जोसर के काल को क्या कहा जाता है? पिरामिडों का काल कहा जाता है। मिस्र में क्या प्रसिद्ध है? तो मिस्र में पिरामिड जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मिस्र पिरामिडों के लिए जाना जाता है। मिस्र का आकार कैसा है? नुकीला है। मिस्र ऐसे ही होता है। मिस्र में जो पिरामिड है, पिरामिड ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसे ही पिरामिड ऐसे होता है। स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ बनी है? तो मिस्र में बनी है। स्फिंक्स की मूर्ति कैसे बनाई गई है? तो पाषाण को काट कर बनाई गई है। इस मूर्ति की लंबाई कितनी है? 60 फीट की है। मृतकों की पुस्तक या स्वर्गवासियों की पुस्तक या बुक ऑफ डेथ कहाँ से प्राप्त है? तो मिस्र से। मिस्र से यही सब क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे भी देखते हैं। यूनानी या ग्रीक कला। ग्रीक कला का आरंभ कब से माना जाता है? ईसा के लगभग 800 ईसा पूर्व से। ईसा के जन्म से लगभग 800 ईसा पूर्व। ग्रीक कला के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। होमर युग से पर्शियन युग तक 800 से 480 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक शास्त्रीय काल 480 से 400 ईसा पूर्व। महान शास्त्रीय काल 400 से 300 ईसा पूर्व। और ग्रेको रोमन या हेलेनिस्टिक काल 300 से 50 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं ये आपको जो है मिलेगा 32 ईसा पूर्व। चलिए, किस युग में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला एक दूसरे से अभिन्न है? होमर युग। होमर युग को और किस नाम से जानते हैं? ज्यामितीय युग। तिरछी और बेड़ी रेखा द्वारा चीनी मिट्टी के
बर्तनों में आलेखन किस रंग से किया जाता है? काले रंग से। विशाल मंदिर, उत्कीर्णन मूर्तियां एवं आकर्षण चित्रकारी किस काल में की गई? तो आरंभिक शास्त्रीय काल में की गई है। अब इधर देखते हैं हम लोग, कौन सा काल यूनानी काल में क्रांति का युग माना जाता है? तो महान शास्त्रीय काल जो है यूनान की क्रांति का युग माना जाता है। इस काल में कलाकारों ने कैसी आकृतियां का निर्माण किया है? तो खड़ी, इसमें जितनी भी आकृतियां खड़ी हुई हैं यूनान में सब खड़ी खड़ी अवस्था में मिली हैं। एलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात का समय ग्रीक इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक। कौन? हेलेनिस्टिक। एलेक्जेंडर, इसी को जो है वो कहते हैं सिकंदर। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा कि विश्व विजेता सिकंदर की जो है मृत्यु के बाद किस काल से जानी जाती थी? हेलेनिस्टिक काल। कौन सा युग महान वास्तुकला का युग के नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक। किस युग में कला के स्वरूप विघटित होने लगा है? तो हेलेनिस्टिक युग। किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफी मात्रा में किया गया? हेलेनिस्टिक युग। अब हम देखते हैं रोमन युग। देखिए, रोमन कला में चित्रकला की अपेक्षा और कौन सी कला अधिक विकसित हुई? तो वास्तुकला तथा मूर्तिकला। रोमन कला में व्यक्ति चित्र किस पर किया जाता है? लकड़ी के तख्तों पर। लकड़ी के तख्तों पर व्यक्ति चित्र किन रंगों से किया जाता है? तो मोमबत्ती के रंग से। किससे? मोम लकड़ी से। रोमन मोजाइक चित्रों का सर्वश्रेष्ठ अवशेष मिला है बैटल ऑफ ईसस। रोम की कला में किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो काव्य कला में। किस युग में पोथी चित्रण कला काफी प्रचलित रही? तो मध्य युग में। पोथी अलंकरण परंपरा कहाँ की है? तो मिस्र की है। बुक ऑफ डेथ नाम कुंडली कहाँ चित्रित है? मिस्र में। हमने अभी पढ़ा है जो है बुक ऑफ डेथ के बारे में। कोडेक्स नामक पुस्तक कहाँ चित्रित की गई है? रोम में। रोम के सुप्रसिद्ध साहित्यकार वर्जिल की रचना कौन सी थी? तो द गार्डनर इंस्ट्रक्शंस हिज सर्वेंट्स। ये रोम की पहली पोथी है। क्या? रोम की ये पहली पोथी है। आगे बढ़ते हैं। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही, उसका भी अलग ही एटीट्यूड है। सर्वाधिक गंदी वस्तुओं तथा गंदे स्थलों का चित्रण किसने किया? ब्रोवर ने। माइकल एंजल द्वारा, इसे एंजेलो भी कहते हैं, ठीक, माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई डेविड की मूर्ति इस समय कहाँ है? तो फ्लोरेंस के गैलेरिया डेल अकाडमी में। रीतवाद या मैनरिज्म। देखिए, रीतवाद के जन्मदाता कौन थे? माइकल एंजेलो। रीतवाद या मैनरिज्म क्या है? तो कला आंदोलन है एक। रीतवाद किन चित्रों का विरोध किया गया है? तो ईसाई धर्म से संबंधित। देखिए, यही आता है रीतवाद की किससे संबंधित? कला ही सबसे ज्यादा अभी तक पूछा गया है। रीतवाद का मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें एस आकार की घुमावदार आकृतियां बनती थी, जिसकी आकृतियों में सुंदरता और भयानकता के साथ साथ होती थी। इसके चित्रों में नकलीपन, क्या? नकलीपन था। अब रीतवाद के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? जूलियो रोमानो, जिकोयो पोंतोरमो, रोसो, पार्मिजियानिनो। अब और आगे देख लेते हैं हम सभी लोग। नौ शास्त्रीवादी 18वीं शताब्दी में चली थी। नौ शास्त्रीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। नौ शास्त्रीवाद का प्रसिद्ध चित्रकार था दाग जाविद एंड डेविड। शास्त्रीय कला कौन सी है? पारंपरिक कला को शास्त्रीय कला कहते हैं। नौ शास्त्रीयवाद का दूसरा चित्रकार कौन था? अंग्र। दाविद का शिष्य कौन था? अंग कैसा चित्रकार था? श्रेष्ठ रेखा चित्रकार था। स्वच्छंदतावाद, रोमांसवाद इसी को कहते हैं। केवल नाम ही रोमांसवाद है, बाकी रोमांस जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। 18वीं शताब्दी। देखिए, रोमांसवाद के प्रणेता कौन है? ओजोन दे लाक्रा। रोमांसवाद का श्रेष्ठ चित्रकार है थियोडोर जेरिको। कौन सा चित्रकार? जो अपने घरों में लाश रखता था। जब बात रखता की होगा तो थियोडोर जेरिको होंगे। जब लाश का अध्ययन करता था तो लियोनार्डो विंची होंगे। आगे चलो।
जेरको लाश का क्या करता था? तो लाश को चीड़ फाड़ कर उसकी हड्डियां जोड़कर अध्ययन करता था। ओजोन दे लाक्रा को ख्याति किस चित्र से मिली थी? तो एम में दांते व वर्जील से। प्रभाववाद का पूर्वज किसे माना जाता है? ओजोन दे लाक्रा को। कहाँ के चित्रकारों ने सर्वप्रथम प्राकृतिक दृश्य बनाए? तो बारबीजा के। बारबीजा के चित्रकार कौन थे? बाबा कीरो और जान मिले। वैसे मैं बता दूं बारबीजों के और भी हैं, वो हैं रूसो मिला करो बारबीजा में, ये कलाकार हैं। रा से रूसो, माँ से मिले, को से कोरो। बारबीजा मतलब बारबीजा में। बारबीजा कहाँ है? पेरिस में। बारबीजा क्या था? कला का एक गांव था। बारबीजा का कौन सा चित्रकार था जो कभी बाहर जाकर चित्रण नहीं किया? मिले। मिले कैसे चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? ग्रामीण दृश्य बनाने के लिए। ठीक है, देखिए बारबीजा चित्रकारों का प्रमुख दृष्टिकोण क्या था? तो प्राकृतिक व ग्रामीण दृश्यों का निरीक्षण कर उसका यथार्थ रूप में चित्रण था। ऐसे नहीं कि हवा में तीर मारना नहीं था, नहीं, यथार्थ था। ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार कौन कौन थे? तो कांस्टेबल और टर्नर, ब्रिटिश हैं ये दोनों। रोमांसवाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति में कितनी कला की धाराएं विकसित हैं? दो। प्रकृति आश्रित, दृष्टि आश्रित। एक प्राकृतिक आश्रित, एक दृश्य। एक प्रकृति मतलब एक प्रकृति जो है, और एक आंखों से जो दिखाई देती है। अब दिखाई देने का मतलब देखो, जैसे प्रकृति पेड़ पौधे सब प्रकृति हैं, लेकिन वो घर बना उठा तो मानव कृत हो गया। इसी तरह प्रकृति आश्रित कला का विकास किसने किया? कांस्टेबल ने। बादलों के दृश्य का या आकाशीय प्रभाव का चित्रण किसने किया? कांस्टेबल ने। दृष्टि आश्रित कला का विकास किसने किया? टर्नर ने। समुद्र के किनारे दृश्य बहुत अच्छा दृश्य बेजोड़ कौन बनाता था? टर्नर। अब हम देखते हैं यथार्थवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद इसी को कहते हैं। यथार्थवाद का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? गुस्ताव कुर्बे। कुर्बे कहाँ का रहने वाला था? पेरिस का। किसने कहा था? जो मैं देख सकता हूं वही बनाऊंगा, मुझे देवता दिखाओ मैं उसका चित्र बनाऊंगा, गुस्ताव कुर्बे ने कहा। दोमिये या डामिया किस शैली का कलाकार था? यथार्थवाद। ये व्यंग्य चित्रकार का जन्मदाता दोमिये या दोमिया यहाँ पर लिखा है। दोमिया कहाँ का कलाकार था? फ्रांस का। फ्रांसिसो दी गोया, फ्रांसिसो गोया किस शैली का चित्रकार था? तो यथार्थवाद का। अल्फ्रेड ड्यूरर कैसा चित्रकार था? भित्ति चित्रकार था, बालों के लिए बहुत फेमस था ड्यूरर। घुघराले बालों बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? अभी हमने बताया अल्बर्ट ड्यूरर। अब हम पढ़ते हैं प्रभाववाद। प्रभाववाद, यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी कौन है? माने हैं। धनुषीय रेखांकन किस वाद से संबंधित है? प्रभाववाद से। सर्वप्रथम परंपरा का उल्लंघन किन कलाकारों ने किया? प्रभाववादियों ने। आभासी चित्र किस कला से संबंधित है? प्रभाववाद से। बिना मिलाए रंगों का प्रयोग करते थे प्रभाववादी। प्रभाववादियों ने रंगों को क्यों नहीं मिलाया? समय के अभाव में, क्योंकि जैसे देखते तुरंत उन्हें बनाना होता था। किन कलाकारों ने एकेडमिक के विपरीत काम किया? प्रभाववादियों ने। महिला चित्रकार मेरी कैसेट किसकी शिष्या थी? एडगर देगा का। देगा बहुत बड़े मूर्तिकार थे। माने कि किस चित्र से प्रभाववाद का उदय हुआ? इंस्पिरेशन ऑफ सनराइज या सूर्योदय का प्रभाव। प्रभाववाद की कुल कितनी प्रदर्शनी हुई थी? 8। प्रभाववाद के जनक कौन है? मोने। प्रभाववाद की 8 प्रदर्शनियों में किस चित्रकार ने भाग लिया? पिसारो ने। पिसारो ने किया इशारा। जुगलोत्रे किस लिए प्रसिद्ध हैं? विज्ञापन के लिए। किन चित्रकारों ने छाया प्रकाश का अंकन नहीं किया? प्रभाववादियों ने। माने प्रारंभ में किस ओर आकृष्ट थे? यथार्थवाद की ओर। कौन सा चित्रकार रंगों के हल्के व गहरेपन को स्पष्ट करता था? मोने। माने, मोने, सिसिली, देगा, पिसारो, ये सब है प्रभाववाद के। नौ प्रभाववाद। नव प्रभाववाद की मुख्य विशेषता क्या थी? आर्टिकल या मिश्रित या बहुदृष्ट चित्रण। नव प्रभाववाद के जनक कौन है? जॉर्ज सोरा या स्यूरा। नव प्रभाववाद का पहला चित्रकार कौन था या चित्र कौन था? तो ये चित्र है स्नान स्थल, किसका है? स्यूरा का। नव प्रभाववाद और किस नाम से जानते हैं? बिंदुवाद, विभाजनवाद। जॉर्ज सोरा और पाल सिन्यांग किस शैली के कलाकार हैं? नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद के रंगांकन से
किया जाता है? तो ये विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे छोटे धब्बों में ऐसे 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 करके ऐसे 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 करके किया जाता है। जॉर्ज सोरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1859 ईस्वी में स्पेन में। जॉर्ज सोरा ने लगभग कितने चित्र बनाए थे? 250। ग्रांत जागद्वीप क्या है? तो ये जॉर्ज सोरा का चित्र है। उत्तर प्रभाववाद। पाल सेजान, वांग गोग और पॉल गॉगिन किस वाद से हैं? उत्तर प्रभाववाद। पाल सेजान किस शैली को जन्म दिए? घनवाद को। घनवाद की बीज किसकी कला में दिखाई देते हैं? पाल सेजान की कला में। पाल सेजान का जन्म पाल सेजान का जन्म कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। कहाँ? एजान प्रोवांस में। एजान प्रोवांस में हुआ था। बस, ज़्यादा नहीं है। पाल सेजान के चित्रों में किस शैली को प्रेरणा मिली? तो घनवाद। एक्सप्रोवेंस द कार किसका? पाल सेजान का। उत्तर प्रभाववाद के किस कलाकार को पिस्तौल कलाकार कहा जाता है? पाल सेजान को। वांग गोग की कला से किस शैली को प्रेरणा मिली? व्यंजनावाद को। वांग गोग का जन्म कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हॉलैंड के ग्रुट जुएट गांव में। कौन सा चित्रकार था जिसकी पत्नी मर रही थी और वह उसके चेहरे के भाव को देख रहा था? वांग गोग। वांग गोग को पूरी जिंदगी कितनी पेंटिंग बिकी? मात्र एक पेंटिंग। वांग गोग की पेंटिंग किसने खरीदी थी? डॉक्टर गैजेट ने। किस चित्रकार ने अपनी पत्नी को अपना कान काट के दे दिया? अरे भाई, पत्नी नहीं, कहीं कहीं यहाँ प्रेमिका लिखी हुई। ज्यादातर किताबों में ये पत्नी की जगह पर प्रेमिका लिखी है भैया, प्रेमिका। बस, एक तो सदिये ना भरी। देखो, वांग गोग के जीवन पर आधारित पुस्तक है लस्ट फॉर लाइफ। डॉक्टर गैजेट का व्यक्तित्व किसने बनाया था? वांग गोग ने। अब देखो, गार्दान या बगीचे का दृश्य किसने बनाया था? वांग गोग। मूले रूज क्या है? मदिरालय है, यहीं वांग गोग शराब पीने जाते थे। मुरले मुर्च कहाँ है? फ्रांस में। किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या कर ली? वांग गोग ने। पाल गोग का जन्म कहाँ हुआ था? 1848 ईस्वी पेरिस में। पाल गोग की कला में किस शैली की प्रेरणा मिली? फाववाद या जंगलवाद की। ताहितियन किसका कार्य क्षेत्र है? पाल गॉगिन की। पाल गोग या गॉगिन का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? पीला ईसा है। फाविज्म, फाववाद या जंगलवाद। तो देखो, फाववाद का जनक नेता कौन है? हेनरी मातिस। फाववाद का जन्म कब हुआ? 1869 ईस्वी में ला सातो में। हेनरी मातिस का जन्म कहाँ हुआ था? हेनरी मातिस ने प्रथम एकल प्रदर्शनी कब लगाई? 1904 में। हेनरी मातिस को कौन सा चित्रकार कहा जाता है? तो फाविस्ट चित्रकार यानी फाववाद चित्रकार या जंगलवाद चित्रकार कहा जाता है। फाव का फ्रेंच भाषा में उसका अर्थ है जंगली। हेनरी मातिस की मृत्यु हुई थी 1954 में। अब हम पढ़ते हैं घनवाद। देखिए, सर्वप्रथम घन का अनुभव किसने किया? पाल सेजान ने। घनवाद के पिता पिकासो। पिकासो का पूरा नाम पाब्लो रुइज पिकासो। पिकासो का जन्म हुआ था 1881 ईस्वी स्पेन के मलागा गांव में। पिकासो का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? किससे घनवाद का उदय हुआ था? एबिना की सुंदरियां। घनवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। घनवादियों ने आकृतियों में कैसा रूप दिया? कोणात्मक रूप दिया। घनवाद के सभी चित्रों का आकार कैसा था? ज्यामितीय। घनवादियों को क्या कहा जाता था? रूप का कातिल। माइलॉट, इस पॉइंट को नोट किया जाए। रूप का कातिल किसे कहते हैं? घनवाद को। ब्लू पीरियड, पिंक पीरियड के लिए जाना जाता है पिकासो। घनवाद को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक घनवाद माने जिसमें ज्यामितीय आकारों को बनाया जाता है, जिसके जनक पिकासो हैं। विश्लेषणात्मक जिसमें वस्तुओं को चिपका कर बनाया जाता है। कोलाज पेंटिंग के जन्मदाता जॉर्ज ब्राक। घनवाद के चित्रकार और कौन कौन हैं? फर्नांड लेजे और हार्नगीस। ये मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। घनवाद पिकासो, बाका, लेजे, हार्नगीस को मंजिल दिलाने
तो इसमें मंजिले भी हैं कलाकार, दिलाने भी हैं, हार्स बीज भी हैं और पिकासो हैं, ब्राक हैं। घनवादियों में सबसे घनवादी चित्रकार कौन है? हार्नगीज। गणितीय चित्रकार किसे कहा जाता है? हार्नगीज को। विश्व की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग किसकी बिकी है? पिकासो की। पिकासो की इस पेंटिंग का नाम है पाइप पीता हुआ लड़का। क्रिस्टली की नीलामी में पेंटिंग कितने की बिकी थी? तो 4,68,00,000। पिकासो की अब तक की कितनी पेंटिंग नीलामी में बिकी है? 3,515। पिकासो की कौन सी पेंटिंग चोरी हो गई थी? नेचर मार्थ आनला सारलात। इस पेंटिंग की कीमत थी 13 करोड़। विश्व की सर्वाधिक महंगी 10 पेंटिंग में से पिकासो की कितनी पेंटिंग थी? 4। बुद्धिमान जीनियस किसे कहा जाता है? पिकासो को। गवेर्निका चित्र किसने बनाया? पिकासो ने। गवेर्निका चित्र कैसा है? तो ये भित्ति चित्र है। गवेर्निका चित्र कब बना था? 1937 में बना था, याद रखिएगा 1937 भी है, ठीक है। गवेर्निका चित्र किस रंग के टोन से बना है? नीले रंग के, कहीं कहीं से गुलाबी रंग भी है, ठीक है। गवेर्निका चित्र में कौन सा भाव दिखाई देता है? भयानक और आतंक, क्योंकि वहाँ के जो सैनिक थे ना, वो लोग, वहाँ का जो राजा था वो मनमानी कर रहा था, इसीलिए उसी विरोध में बनाए थे। जॉर्ज ब्राक का जन्म कब हुआ था? 1882 ईस्वी में। कहाँ? अर्जेंतुअल के गांव में हुआ था। ब्राक के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? नीला, लाल, हरा, नारंगी। रचना संबंधित सिद्धांत किस कला की विशेषता है? घनवाद की। अव्यंजनावाद को हम देखते हैं। अव्यंजनावाद का मतलब है अव्यंजनावाद का संबंध अव्यक्ति से है। यहाँ पर आकृतियों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। अव्यक्ति ही प्रधान है, आकृति माने कुछ न है। अव्यंजनावाद का उदय कहाँ हुआ? जर्मन में। अव्यंजनावाद के पिता माने जाते हैं वांग गॉग और एडवर्ड मुंक। एडवर्ड मुंक की कला से किस वाद का जन्म हुआ? अव्यंजनावाद। एडवर्ड मुंक का जन्म कब हुआ था? 1863 में। कहाँ? जर्मनी में। अव्यंजनावाद किस कलाकार के चित्रों में बीमारी दिखाई पड़ती है? एडवर्ड मुंक के। अव्यंजनावाद को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक डी ब्रूके पुल एक संस्था है, दूसरा डेर ब्लाडवे राइडर यानी कि ब्लू राइडर मतलब नीला घुड़सवार संस्था है, ठीक है। आगे देखो, डी ब्रूके के जन्मदाता कौन है? किस्नर या खिरखरनर? डी ब्रूके की स्थापना कहाँ हुई थी? डिसड्रेन में। डी ब्रूके के चित्रकार कौन कौन है? किस्नर, रोइलुफ, हेकेल और पेखस्टाइन। वस्तुनिरपेक्ष कला के प्रणेता कांडेंस्की। डी ब्रूके का चित्र किसने बनाया? किस्नर ने। डेर ब्लाडवे राइडर के जन्मदाता है कांडेंस्की। डेर ब्लाडवे कांडेंसर स्थापना डेर ब्लाडवे राइडर की स्थापना हुई थी म्यूनिख में। कांडेंस्की का जन्म कब हुआ था? 1866 जर्मनी में। डेर ब्लाडवे राइडर संस्था ग्रुप के सदस्य थे एडवर्ड मुंक, कांडेंस्की, पालकिली। डेर ब्लाडवे राइडर चित्र किसने बनाया? कांडेंस्की ने। दोस्तों अब बहुत शोर हो रहा है, इसलिए अब हम इसे बंद करते हैं।